डिजाइन अ DFA 19th क्वेश्चन ऑन अल्फाबेट AB एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग्स एंडिंग इन AB। ठीक है, तो दूसरा हम यहाँ नोट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ सोल्यूशन 19। ठीक है, अल्फाबेट क्या है आपके पास, A, B। ठीक है, और लैंग्वेज जो है वो क्या है, ऑल वर्ड्स एंडिंग इन AB। ऑल वर्ड्स एंडिंग इन AB। एंडिंग इन AB का मतलब क्या हुआ, एंडिंग इन AB का मतलब क्या है कि शुरुआत में कुछ भी आ सकता है लेकिन एंडिंग AB से हो। ठीक है, तो शुरुआत में अगर कुछ भी ना आए तो लैंग्वेज का पहला वर्ड क्या बनेगा, AB। अगर शुरुआत में सिंगल ए आए, शुरुआत में सिंगल ए आए तो लैंग्वेज का वर्ड क्या बनेगा, AB। शुरुआत में अगर आपके पास सिंगल बी आए तो लैंग्वेज का वर्ड क्या बनेगा, BAB। ठीक है, शुरुआत में दो लेंथ के वर्ड, या तो AA आए या AB आए या BA आए या BB आए, तो वर्ड क्या बनेगा आपके पास, AA AB AB। ठीक है, BA AB BB AB एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम कैसे क्रिएट करोगे, देखिएगा बहुत सिंपल सा डायग्राम है। सबसे पहले आप AB की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आप AB की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाइए। तो यहां पे आप एक स्टेट क्रिएट करोगे, Q0 स्टेट। ठीक है, AB में मतलब A का ट्रांजिशन लोगे, Q1 पर आओगे, फिर B का ट्रांजिशन लोगे, Q2 पे आओगे, और ये एक्सेप्ट हो रहा है तो ये बनेगी आपके पास फाइनल स्टेट। ठीक है, ये बनेगी आपके पास फाइनल स्टेट, और ये आपकी बन जाएगी यहां से इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में वो ये कह रहा है, अब देखो शुरुआत में कुछ भी आए, वो ये कह रहा है उसके बाद AB आए, यही तो हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में आने की तीन केसेस बन सकते हैं, या तो कुछ भी ना आए तो पहला वर्ड तो AB बन गया, वो सॉल्व कर लिया। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, एक केस अगर हम बात करें तो केस 1 ये बन सकता है कि शुरुआत में अगर A की सीरीज आए, शुरुआत में अगर A की सीरीज आए और फिर उसके बाद AB मिले। केस 2 क्या बन सकता है, शुरुआत में B की सीरीज आए उसके बाद AB मिले। ठीक है, और केस 3 क्या बन सकता है, शुरुआत में A और B से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन और एंडिंग AB से हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर केस 1 है, अगर केस 1 की हम बात करें, अगर आप केस 1 की हम बात करते हैं, केस 1 को अगर आप देखें तो केस 1 के हिसाब से क्या क्या स्ट्रिंग बन सकती हैं। केस 1 के हिसाब से पहली स्ट्रिंग बन सकती है A शुरुआत में, फिर AB, या फिर शुरुआत में 2A फिर AB, या शुरुआत में 3A फिर AB, और इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर आप ये वाली स्ट्रिंग लेते हो, ठीक है, 4A और B, तो आप डायग्राम को अगर देखो तो पहला A रीड कर दिया, आपने Q0 से स्टार्ट किया तो पहला A रीड करते ही मशीन Q1 पे आ चुकी है, हाँ है ना। ठीक है, और उसके बाद इन बिटवीन A की सीरीज आ रही है, यही सिचुएशन बन रही है इसके साथ। अगर आप 3A ले लो, ठीक है, या 2A ले लो, इनके साथ भी ठीक है कि पहला A रीड करके तीनों ही सिचुएशन में आप Q1 पे आ चुके हो, उसके बाद एक A मिलेगा या 2A मिलेंगे या 3A मिलेंगे, फिर आपको B मिल रहा है। तो आपको पता है कि डायग्राम के हिसाब से जैसे ही आप ये B रीड करो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब आप Q2 पे स्टॉप करना चाहिए। तो और ये B की ट्रांजिशन कहां से स्टार्ट हो रहा था, आप देखो B का जो ट्रांजिशन है, अगर आप डायग्राम में देखो तो B का ट्रांजिशन Q1 स्टेट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे Q1 स्टेट पे होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला A रीड करके आप Q1 पे आ चुके थे और B रीड करने से पहले आप Q1 पे हो चाहिए हो। और इन बिटवीन आप देखो कि जो ये A की सीरीज है, अगर आप नोटिस करो
तो ये एक ही सीरीज में यहाँ पे 1A, यहाँ पे 2A, यहाँ पे 3A बच रहे हैं। एक कंटिन्यूस सीरीज है और आपको स्टेट चेंज करनी नहीं है। स्टेट चेंज ना करने का मतलब क्या हो गया, स्टेट चेंज करने का मतलब ना करने का मतलब ये हो गया कि आप Q1 पे उसका जितने भी A आए, अगर आप A का ट्रांजिशन सिर्फ यहीं रखें, ठीक है, तो आपका केस 1 सॉल्व हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप केस 1 देख लीजिए, केस 1 आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। जितने भी A आप पास कराओगे इस डायग्राम में, वो सारे ये एक्सेप्ट कर लाएगा, ठीक है। शुरुआत में कितने भी A आ जाएं, तो पहला A रीड करते आप Q1 पे आ जाओगे। जैसे आपको स्ट्रिंग ले लो 1 2 3 4 5 6 A और B, तो पहला A रीड करते आप Q1 पे आए, ठीक है। और उसके बाद जितने भी A रीड करोगे वो आपको सेल्फ लूप की वजह से Q1 पे रखेंगे, और Q1 पे जैसे भी रीड कर आप Q2 पे आके स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। केस 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 बहुत सिंपल है। केस 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, यहां मैं नोट कर रहा हूं केस 2, यहां नोट कर रहा हूं मैं केस 2। केस 2 कह रहा है कि शुरुआत में B की सीरीज हो, शुरुआत में B की सीरीज हो, उसके एंडिंग ABC हो रही है। तो शुरुआत में अगर एक B मिले, फिर AB मिले, शुरुआत में अगर आपको 2B मिले, फिर AB मिले, शुरुआत में 3B मिले, फिर AB मिले, तो पॉइंट समझिएगा कि AB आपको एक्चुअल में लास्ट में ही मिल रहा है, ठीक है। AB हमेशा आपको लास्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो शुरुआत के B हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नोट करो तो यहाँ पे एक B है, यहाँ पे 2B है, यहाँ पे 3B है, कंटिन्यूस B की सीरीज है, आप लूप बना सकते हो। और लास्ट में AB मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये AB पूरा रीड करे तो मशीन फाइनल स्टेट पे होनी चाहिए। मतलब यहां पर आपको Q0 पर होना चाहिए, यहां पर आपको Q1 पे होना चाहिए, और यहां पर आपको Q2 पे होना चाहिए, इस पोजीशन पर, ठीक है। इसका मतलब ये A रीड करने से पहले, पहला A रीड करने से पहले Q0 पे होना चाहिए। मतलब ये B का अगर मैं सेल्फ लूप Q0 पे बना दूं, डायग्राम में देखिएगा कि अगर मैं यहां पे B का सेल्फ लूप क्रिएट कर दूं, ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि शुरुआत में कितने भी B आएंगे वो आपको Q0 पे रखेंगे। उसके बाद जैसे ही A आएगा आप Q0 से Q1 पे पहुंचोगे, और जैसे ही B मिलेगा आप Q2 पे आ जाओगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम केस वाइज चल रहे हैं। हमने केस कहा था कि शुरुआत में कितने भी B मिले, और केस 1 ये कह रहा था कि शुरुआत में आपको कितने भी A मिले। देखिए केस 1 में एक बात समझिएगा, केस 1 में अगर शुरुआत में कितने भी A मिले, उसके बाद जैसे ही B मिल जाता है, मतलब A भी मिल जाता है, एंडिंग में जाती है, तो वो AB वाला कंसेप्ट हमेशा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में A मिल रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो लास्ट सिंबल A का है वो A ही तो है, और उसका जैसे भी मिलेगा तो ये AB बना देगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट वो केस 1 जो है वो AB, जो एंडिंग इन AB है, उसको कवर अप कर रहा था। और वही पॉसिबिलिटी आपके पास केस 2 के साथ भी निकल रही है कि शुरुआत में कितने भी मिले, उसका जैसे AB मिलेगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट होने के बाद हम तीसरा इसका केस लेके चलेंगे, ठीक है। तीसरा केस हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं इन दोनों केस को लव कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा केस बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमें थोड़ा जगह चाहिए, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व, स्पेस को सॉल्व कर रहे हैं और जगह निकाल रहे हैं यहाँ से अपने करने के लिए, ठीक है। केस 3, ठीक है। केस 3, केस 3 देखिएगा। केस 3 हमें कह रहे हैं शुरुआत में A और B से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन एंडिंग AB से हो रही है। अब डायग्राम देखते हुए चलेगा, इतना डायग्राम बन चुका है। हम डायग्राम बनाते हुए हमेशा याद रखते हैं सबसे पहले लैंग्वेज के सारे वर्ड्स एक्सेप्ट होने चाहिए, बाद में क्या चीजें बच रही हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं कहूँ, देखिए अब मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, अगर कोई एक आप एक स्ट्रिंग लेके चले और डायग्राम देखते हुए चलेगा, ठीक है। शुरुआत में अब डायग्राम से ही आप साथ साथ करिएगा, डायग्राम के हिसाब से। शुरुआत में आपको 2B मिलते हैं, शुरुआत में आपको अगर 2B मिलते हैं, मशीन कहाँ पहुंचेगी? Q0 पर। फिर आपको A मिलता है, ध्यान दीजिएगा हम अभी से स्ट्रिंग्स बना रहे हैं शुरुआत की, एंडिंग AB से हो रही है, एंडिंग में AB आपको मिलेगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपको AB मिलेगा। उससे पहले की स्ट्रिंग बना रहे हैं, उससे पहले का पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है। उसके जैसे A मिला तो आप कहाँ पहुंचेंगे? 2B रीड करके तो आपकी मशीन आ चुकी थी, Q0 पे थी,
और जैसे ये वाला ए रीड किया, मशीन कहाँ पहुंची, Q0 पे, ए रीड किया, मशीन पहुंची Q1 पर, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से ए मिल गया, या इसके बाद जैसे आपको बी मिला, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी ए बी आ रहा है, क्योंकि इस पोर्शन में ए और बी से बनने वाला कॉम्बिनेशन आ सकता है ना, यहाँ वाले पोर्शन में ए और बी से बनने वाला कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो ए बी आ जाए तो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसे बी मिला तो मशीन आ जाएगी Q2 पर। लेकिन इसके बाद फिर से कोई बंदा आपको यहाँ पर अगर ए दे दे, ध्यान दीजिएगा, फिर ए दे दे, फिर ए दे दे, फिर ए दे दे, फिर ए दे दे, और फिर ए दे दे, और फिर यहां पे आपको ये मिला ए बी, तब क्या, तो हमारा ए का ट्रांजिशन कहां जाना चाहिए, आप सोचो जरा, समझिएगा। ये वाला बी रीड करके आपकी मशीन Q2 पे आ चुकी है, मतलब जो डायग्राम था वो ये था ना, Q0, वैसे तो रेड कलर में डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, डायग्राम ये था आपके पास, ठीक है। यहाँ पे बी का ट्रांजिशन था, यहाँ ए का ट्रांजिशन था, यहाँ ए का ट्रांजिशन था, यहाँ बी का ट्रांजिशन था, ठीक है। तो ये वाला बी रीड करके, ये इतनी स्ट्रिंग रीड करके आपकी मशीन कहाँ पर है, Q2 पर, ठीक है। और जैसे ही ए मिला तो ए का ट्रांजिशन कहाँ लेके जाओगे, ध्यान दीजिए, ए का ट्रांजिशन ऐसे करना पड़ेगा कि जब आपको लास्ट में ये ए भी मिले तो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस ए की सीरीज देखो तो देखो कि ये पूरी ए की सीरीज है, पूरी ए की सीरीज है, उसके बाद भी मिल रहा है, तो हमें ए का ट्रांजिशन कहाँ लेके जाना पड़ेगा, आप समझो। मैं ए का ट्रांजिशन यहां तो नहीं ले जा सकता, अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप Q2 पे ये पहला ए रीड करके अगर आप Q0 पर आ गए, ठीक है, तो फिर ए का ट्रांजिशन आपको Q1 पे लेके जाएगा, और फिर जो ए मिल रहा है, वो उसका सेल्फ लूप बना देगा, वो बात ठीक है, वो उसका सेल्फ लूप बना देगा, स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये देखने में आपको सही लग रहा है कि डायग्राम सही बन रहा होगा, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग चेंज कर दो, स्ट्रिंग ये होती, फॉर एग्जांपल बी बी ए, ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग होती, मतलब कि ये वाला ये तो होता, उसके तुरंत बाद बी आ गया होता, तो ये वाला डायग्राम जो आप बना रहे हो, ये वाला डायग्राम, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये का ट्रांजिशन यहाँ देखो क्या होगा, पहला बी रीड किया, Q0 से Q0 पे रहा है, फिर बी रीड किया तो Q0 से Q0 पे रहा है, फिर Q0 पे ए रीड किया, Q1 पर आया, Q1 पे बी रीड किया, Q2 पे आया, Q2 पे ए रीड किया, डायग्राम से Q0 पे आया, और Q0 पे बी मिला तो वो Q0 पे रखेगा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, देखिए एंडिंग में ए बी है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन गड़बड़ है, ये ट्रांजिशन ऐसी जगह पहुंचना चाहिए कि जैसे ही ए के बाद बी मिले तो एक्सेप्ट हो जाए। कारण ये है ना, क्योंकि अगर हम जैसे ये वाली स्ट्रिंग देखें, बी बी ए बी और 1 2 3 4 5 6 7 ए और बी, तो ये कंटिन्यूस ए की सीरीज है, तो पहला ए भले ही यहाँ पे है, वो ऐसी जगह पहुंचे कि अगर इसके बाद भी आता तो ए भी बन जाए, तो भले ही ए की सीरीज है तो हमें ऐसी जगह पहुंचना पड़ेगा जहां से वर्किंग प्रॉपर्ली हो रही है, क्योंकि हमें लास्ट में बी चाहिए, क्योंकि ए बी यहाँ मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन की बजाय अगर मैंने ए का ट्रांजिशन यहाँ किया होता, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग शायद आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। आप देखो ये भी एक्सेप्ट होगी और ये भी एक्सेप्ट होगी, आप देख लो, ठीक है। इसका मतलब हमारा ए का जो ट्रांजिशन है, जब मेन डायग्राम में काम करेंगे तो ए का ट्रांजिशन आपका यहां जाना चाहिए, ठीक है, और जैसे उसके बाद बी मिलेगा तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एक सिचुएशन ये सॉल्व हुई, अब एक केस और बचा है, ठीक है। अब एक सिचुएशन और बची है इसमें, उसको हम सॉल्व करते हैं केस 3 में, ठीक है। अगर मान लीजिए, ये चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लीजिए स्ट्रिंग कुछ ऐसी होती, देखिएगा डायग्राम के हिसाब से, शुरुआत में आपको मिलते पहला बी, तो Q0 से बी रीड किया, मशीन कहाँ पहुंची, Q0 पर, फिर आपको मिला ए, तो Q0 से पहुंचे Q1 पर, फिर मिला ए तो Q1 से Q1 पर, फिर मिला बी, यहाँ एंडिंग में ए बी है, ठीक है। तो आप कहाँ पहुंचे, Q2 पर, और इसके बाद अगर यहां पे आपको बी की सीरीज मिल जाए तब क्या करोगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बी की सीरीज इन बिटवीन मिल रही है, इसका मतलब हमें ए बी पूरा शुरुआत से चाहिए, इसका मतलब ए बी हमें पूरा शुरुआत से चाहिए, मतलब आपकी मशीन यहाँ पे Q0 पे होनी चाहिए और यहाँ Q2 पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भले यहाँ पे आप Q2 पर हो,
लेकिन उसके बाद अगर ये वाला बी आप रीड करोगे तो मशीन को ऐसी Q0 पे पहुंचे अगर मशीन, तो ही वर्किंग सही हो पाएगी। क्योंकि उसके बाद देखो Q0 पे बी का सेल्फ लूप लगा हुआ है, तो वो जितने बी आएंगे वो Q0 पे रखेंगे और फिर ए आपको Q0 से स्टार्ट होकर मिलना शुरू होगा। पॉइंट समझते हुए चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बी का जो सेल्फ लूप है वो आपके पास यहाँ लेके जाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप डायग्राम नोटिस करो तो ये डायग्राम की अगर आप बात करो तो कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। पहले आप अगर डायग्राम देखें तो Q0 से ए और बी का ट्रांजिशन दोनों हो चुके हैं, Q1 से ए और बी का दोनों ट्रांजिशन हो चुके हैं, Q1 से ए का ट्रांजिशन Q1 पे लेके जा रहा है, Q1 से बी का ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहा है। ऐसे Q2 से भी ए और बी दोनों के ट्रांजिशन हो चुके हैं, मतलब अब किसी भी स्टेट पे किसी भी इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन नहीं रह गया है। मतलब ये डायग्राम अपने आप में कंप्लीट है। आप देख रहे हैं ये डायग्राम अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के वर्ड्स को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और कोई ऐसा वर्ड जो लैंग्वेज का पार्ट ना हो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप कोई वर्ड पास करा दीजिए, मान लीजिए ए बी ए, आपकी मशीन ऑटोमेटिकली Q1 पे जाके स्टॉप करेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम बना लीजिएगा।